मित्रों, आज की कथा में जानेंगे कि कौन सी स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध बनाती है। मित्रों, प्राचीन काल की त्रिया चरित्र की कहानी जो भी मनुष्य सुनता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। मित्रों, इस कथा को सुनने से पहले ध्यान में रखें कि यह कथा सुनकर आपके मन में स्त्रियों के प्रति द्वेष और दुर्भावना निर्माण हो सकती है। इसीलिए इस कथा को ध्यान से पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। मित्रों, आइए अब आपका समय न बर्बाद करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसका नाम महाराणा प्रताप सिंह था। उसका पुत्र राजकुमार अपने विवाह की तैयारी में था। उसका नाम रणवीर प्रताप सिंह था। वह तेजस्वी, वीर और सभी गुणों से युक्त था, लेकिन वह विवाह को लेकर थोड़ा चिंतित था। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि किस प्रकार की स्त्री से विवाह करना चाहिए। एक दिन जब उसके पिता राजा महाराणा प्रताप सिंह ने उसके लिए एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमारी का चयन किया, तो रणवीर प्रताप सिंह के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए। राजा ने जब रणवीर प्रताप सिंह को विवाह की बात बताई, तो रणवीर प्रताप सिंह ने गंभीरता से कहा, पिताश्री, आपने मेरे लिए जिस राजकुमारी का चयन किया है वह निश्चित ही उत्तम होगी, परंतु मैं यह समझना चाहता हूं कि विवाह किससे और कैसे करना चाहिए। मुझे इस विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। राजा महाराणा प्रताप सिंह ने अपने पुत्र की जिज्ञासा को ध्यान से सुना और उसे अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री महिपाल के पास भेजा। महिपाल राजा के सबसे बड़े सलाहकार थे और धर्म और नीति के झाता थे। रणवीर प्रताप सिंह ने महिपाल से मिलने का निश्चय किया। राजकुमार रणवीर प्रताप सिंह महिपाल के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। महिपाल ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, राजकुमार, किस कारण से तुम यहां आए हो? रणवीर ने अपनी चिंता व्यक्त की। मंत्री जी, मेरे पिताश्री ने मेरे विवाह के लिए एक राजकुमारी का चयन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विवाह से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए? महिपाल ने गहरी सांस ली और कुछ मौन रहने के बाद कहा, राजकुमार, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, यह तो दो आत्माओं का मिलन है और इससे एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए तुम्हें महान ऋषि वशिष्ठ अंध के पास जाना चाहिए। वे इस विषय के झाता हैं और तुम्हें उचित मार्गदर्शन देंगे। रणवीर प्रताप सिंह ने मंत्री महिपाल की बातों को गंभीरता से लिया और ऋषि वशिष्ठ अंध से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रणवीर प्रताप ने वशिष्ठ अंध के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। आश्रम जंगल के मध्य में स्थित था और वहां पहुंचने के लिए रणवीर प्रताप को घने वृक्षों और पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि ऋषि ध्यान में मग्न थे। आश्रम का वातावरण शांति और पवित्रता से परिपूर्ण था। रणवीर प्रताप ने ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोलीं और रणवीर की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक दिव्य तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पधारो राजकुमार, कहो तुम अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर इस वन में मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? रणवीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं विवाह के विषय में बहुत कुछ समझना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि एक पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए। ऋषि वशिष्ठा अंध ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें पत्नी के एक गुण के बारे में अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें त्रिया चरित्र की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। किंतु ध्यान रहे, इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे मन में स्त्रियों के लिए द्वेष निर्माण हो सकता है। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरी सुनो, तभी तुम्हें स्त्रियों के अच्छे और बुरे गुणों का पता चलेगा। राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए मित्रों। तब ऋषि कहते हैं, ठीक है वत्स, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। एक प्राचीन समय की बात है। वत्स नगर में वेदांग नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदांग की विद्वत्ता और धार्मिक आचरण के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उनका जीवन एकाकी था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे एक जीवन संगिनी की खोज करें जिससे वे अपना जीवन साझा कर सकें। वेदांग ने कई नगरों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो उनके योग्य हो।
एक दिन वेदांग को यह सुनने में आया कि काशीपुर नामक नगर में धर्मदास नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की कन्या है, जिसका नाम कीर्ति है। कीर्ति के रूप, लावण्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वेदांग ने सुना कि कीर्ति न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसके गुण भी अद्वितीय थे। यह सुनकर वेदांग ने तय किया कि वह काशीपुर जाकर कीर्ति से विवाह का प्रस्ताव रखेगा। वेदांग ने अपनी यात्रा की तैयारी की और कुछ ही दिनों में वह काशीपुर पहुंच गए। धर्मदास का घर नगर के मध्य में स्थित था। वेदांग ने वहां पहुंचकर धर्मदास से मिलने की इच्छा प्रकट की। तभी धर्मदास अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वेदांग बाहर खड़ा हुआ था। फिर धर्मदास ने उन्हें बड़े आदर से अपने घर में आमंत्रित किया और उनका स्वागत किया। धर्मदास ने देखा कि वेदांग के चेहरे पर गहन शांति और गहनता थी। वह उनकी विद्वत्ता से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। वेदांग ने अपने मन की बात कहने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की और एक दिन उन्होंने धर्मदास से अकेले में बात करने का अवसर मांगा। धर्मदास ने उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया, जहां दीवारों पर वेदों और शास्त्रों की पांडुलिपियां सजी हुई थी। दोनों बैठ गए और कुछ क्षणों के मौन के बाद वेदांग ने अपनी बात आरंभ की और कहा, हे धर्मदास। वेदांग ने धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपकी कन्या कीर्ति के रूप और गुणों से अत्यंत प्रभावित हूं। मैंने उसकी सुंदरता और शील का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। वह वास्तव में एक अद्वितीय नारी है और मुझे लगता है कि वह मेरी जीवन संगिनी बनने के लिए सर्वथा योग्य है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें। धर्मदास, जो पहले ही वेदांग की विद्वत्ता और आचरण से प्रभावित थे, उनके प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। वह जानते थे कि वेदांग जैसा धर्मपरायण और विद्वान व्यक्ति उनकी पुत्री के लिए उत्तम वर साबित होगा। उन्होंने वेदांग की ओर देखते हुए गंभीरता से उत्तर दिया और कहा, वेदांग, आपके जैसे महान व्यक्ति का प्रस्ताव मेरे लिए अत्यंत आदरणीय है। मेरी पुत्री कीर्ति का पालन पोषण मैंने बड़े लाड़ और स्नेह से किया है। वह न केवल रूपवती है, बल्कि उसमें वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श गृहिणी में होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह आपके साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। वेदांग ने धर्मदास की सहमति को प्रसन्नता से स्वीकार किया और विवाह की तिथि निर्धारित कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद कीर्ति और वेदांग का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। वेदांग की आंखों में कीर्ति के लिए गहरा प्रेम और सम्मान था। उन्होंने इस विवाह को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना। विवाह के पश्चात वेदांग और कीर्ति का जीवन आरंभ हुआ। वेदांग ने अपने हृदय में यह संकल्प लिया कि वह अपनी पत्नी को हर संभव सुख प्रदान करेंगे। वह कीर्ति की हर इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते। लेकिन समय के साथ कीर्ति के वास्तविक स्वभाव का पता चलने लगा। वेदांग ने देखा कि कीर्ति का स्वभाव अत्यंत आत्मकेंद्रित और स्वार्थी था। वह उनके साथ कभी भी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करती थी। उसने विवाह के कुछ ही दिनों बाद वेदांग को नाम से पुकारना शुरू कर दिया और हर कार्य में उन्हें अपमानित करती। वेदांग, जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसकी हर आज्ञा का पालन करते, लेकिन उन्हें कभी भी आदर नहीं मिला। कीर्ति का व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। एक दिन वेदांग ने कीर्ति से बड़े प्यार से कहा, हे प्रिय कीर्ति, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो? मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कीर्ति ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारी दासी हूं? मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। वेदांग ने उसकी कठोरता को सहते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं कीर्ति, मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए। कीर्ति ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी मनमानी करती रही। वह रोज मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकलती थी, लेकिन वास्तव में वह मंदिर नहीं जाती थी। वह किसी अन्य प्रेमी की तलाश में घूमती रहती थी। वेदांग के लिए वह भोजन भी नहीं बनाती थी, स्वयं पहले खाती थी और उनके साथ कभी कभार ही संबंध बनाती थी। कुछ समय बाद कीर्ति की मुलाकात नगर में एक युवा ज्योतिषी से हुई। उसका नाम मायाराज था। मायाराज सुंदर और चतुर था, लेकिन उसका हृदय धूर्तता और कपट से भरा हुआ था। वह एक राक्षस के लिए काम करता था
और स्त्रियों को अपने माया जाल में फंसाकर उस राक्षस को सौंप देता था। एक दिन कीर्ति ने उसे मंदिर के बाहर देखा। वह उसके आकर्षक व्यक्तित्व से मोहित हो गई। उसने मायाराज से अपनी कुंडली दिखाने का निश्चय किया और अगले दिन वह उसके आश्रम में जा पहुंची। मायाराज ने कीर्ति को देखकर मुस्कुराया और कहा, आओ सुंदरी, तुम्हारी आंखों में कई प्रश्न हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। कीर्ति ने उसे मृदु स्वर में उत्तर दिया, हे ज्योतिषी, मैंने आपकी विवेक के बारे में बहुत सुना है, कृपया मेरा भविष्य बताइए। मायाराज ने उसकी हथेली को देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यदि तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। कीर्ति ने थोड़ी असमंजस में पूछा, कैसे निर्देश महाराज? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मायाराज ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे आश्रम में आना होगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए उचित उपाय कर सकूं। कीर्ति, जो पहले से ही अपने पति से असंतुष्ट थी, मायाराज के आकर्षण में फंस गई। वह उसके साथ आश्रम जाने लगी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। कीर्ति अब मायाराज के साथ समय बिताने लगी और मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर रहने लगी। कुछ समय के बाद मायाराज ने कीर्ति को अपने माया जाल में पूरी तरह फंसा लिया और एक दिन उसे वन में घूमने जाने के बहाने उसे लेकर जंगल में गया। वहां उसने कीर्ति को एक गुफा में राक्षस के हवाले कर दिया। गुफा में प्रवेश करते ही एक भयंकर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी गुफा में प्रवेश करे? मायाराज ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं आपका सेवक मायाराज हूं। मैंने आपके लिए एक और सुंदर स्त्री लाया है। गुफा के अंधकार से एक भयानक आकृति उभरी। वह राक्षस अपने भयंकर रूप में प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, वाह मायाराज, तूने मेरा काम अच्छे से किया है। अब इस स्त्री को यहाँ पर छोड़ दे और अगली बार एक और स्त्री को लेकर आना, और ध्यान में रखना, तू उसी स्त्री को लेकर आएगा जो चरित्रहीन होगी, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। मायाराज कहता है, जी महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। मैं जल्दी ही आपके लिए और एक सुंदर स्त्री लेकर आऊंगा। महाराज, अब मैं इस स्त्री को आपके हवाले करता हूं। आप इस पापिनी स्त्री को अपनी सेवा में ले सकते हैं। यह अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई थी और मेरे जाल में फंस गई थी। कीर्ति ने देखा कि उसे किस भयानक स्थिति में लाया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसकी स्वतंत्रता छीन ली। वह उसे अपने भयंकर कार्यों के लिए इस्तेमाल करने लगा। इधर जब वेदांग ने देखा कि कीर्ति घर पर नहीं है, तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। उन्होंने कीर्ति को पूरे नगर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंततः एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कीर्ति को आखिरी बार मायाराज के साथ देखा गया था। वेदांग ने तत्काल मायाराज के आश्रम का रुख किया। जब मायाराज ने वेदांग के आश्रम में पहुंचा तो वेदांग ने मायाराज से कहा, मायाराज, मैंने सुना है कि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ गई थी, वह कहाँ है? मायाराज ने धोखे से हंसते हुए उत्तर दिया, मैंने उसे नहीं देखा, शायद वह स्वयं कहीं चली गई हो। वेदांग ने मायाराज की बातों पर संदेह किया, लेकिन उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। इसलिए उन्होंने राजा धर्मेंद्र के पास सहायता मांगने का निश्चय किया। राजा धर्मेंद्र महान विष्णु भक्त और पराक्रमी योद्धा थे। जब वेदांग उनके दरबार में पहुंचे और अपनी कथा सुनाई, तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर मायाराज को पकड़वा लिया। राजा धर्मेंद्र ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस मायावी ज्योतिषी को तुरंत पकड़कर मेरे समक्ष लाया जाए। सिपाही ने आदेश का पालन किया और मायाराज को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने मायाराज से कठोर स्वर में पूछा, मायाराज, तुझे यह झांत है कि सत्य को छिपाने का क्या परिणाम होता है? अब सच्चाई बता दे, अन्यथा तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मायाराज ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं सब कुछ बताता हूं। मैंने कीर्ति को एक राक्षस के हवाले कर दिया है। वह जंगल की गुफा में है। वह राक्षस अत्यंत भयंकर है। मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है, अन्यथा वह मुझे भी मार डालेगा। हे महाराज, मुझे मेरे घोर अपराध के लिए माफ करो। राजा धर्मेंद्र ने कहा, हे माया राज, तू बड़ा ही पापी और नीच है। तुझे तो दंड अवश्य ही मिलेगा। यदि तुझे राक्षस से भय था तो तुम मेरे पास भी आ सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया।
राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उस मायाराज को काल कोठड़ी में डाल दिया। फिर राजा धर्मेंद्र ने अपनी सेना को एकत्र किया और राक्षस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। राजा धर्मेंद्र अपने वीर सैनिकों के साथ राक्षस की गुफा की ओर प्रस्थान किया। जंगल की उस गुफा में पहुंचते ही राक्षस ने अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उसने आकाश में काले बादल इकट्ठा कर दिए और बिजली कड़कने लगी। गुफा के चारों ओर जंगली पशु और राक्षस के सेवक तैयार खड़े थे। राजा धर्मेंद्र के सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और युद्ध का बिगुल बजाया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। राक्षस की शक्ति इतनी थी कि उसने कई वीर सैनिकों को घायल कर दिया। लेकिन राजा धर्मेंद्र की भक्ति और साहस के आगे राक्षस की दुष्टता टिक नहीं पाई। राजा ने अपने तलवार से राक्षस के सिर को काटकर उसका अंत कर दिया। फिर राजा ने सभी स्त्रियों को राक्षस के बंधन से मुक्त कराया, जिनमें कीर्ति भी शामिल थी। जब कीर्ति को राजा ने मुक्त कराया, तब वेदांग को उसकी असलियत का पता चला। वह स्त्री जिसे उन्होंने पतिव्रता समझा था, वास्तव में मायाराज के छल का शिकार हो चुकी थी। वेदांग ने अपने हृदय की वेदना को सहते हुए कीर्ति से कहा, कीर्ति, अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मैं तुम्हें अब और स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे पिता के घर जाना होगा। कीर्ति अपने अपराधों से शर्मिंदा होकर पिता के घर लौट गई। जब कीर्ति अपने पिता के घर पहुंची तो धर्मदास ने उसे देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तूने मेरे कुल की मर्यादा का अपमान किया है। अब तेरे लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। कीर्ति ने रोते हुए कहा, हे पिताश्री, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा करें। मेरे पाप के कारण मेरे पति ने भी मुझे निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई और जगह नहीं है। कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। आप भी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगी। धर्मदास ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू अपने पति के पास वापस जा, वहीं तेरा स्थान है। धर्मदास ने कीर्ति को घर से निकाल दिया और कीर्ति ने अपने भाग्य को कोसते हुए नगर छोड़ दिया। फिर वह कीर्ति अकेली ही घर से निकली और पति की खोज में भटकने लगी और कई महीने बीत गए। इधर वेदांग ने नगर छोड़ दिया था और वन में निवास करने लगे थे। वहां उन्होंने रूपवंती नामक एक चरित्रवान स्त्री से विवाह किया। रूपवंती का स्वभाव अत्यंत सौम्य और धर्मपरायण था, जिससे वेदांग को नई जीवन संगिनी में सच्चा सुख मिला। कुछ समय बाद कीर्ति वेदांग को खोजते हुए उसी वन में पहुंची तो उसने वहां पर एक कुटिया देखी। उस कुटिया के बाहर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। जब उस स्त्री ने कीर्ति को देखा तो उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली घूम रही हो? तुम मुझे अत्यंत दुखी दिखाई दे रही हो। मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब कीर्ति ने कहा, हे देवी, मैंने अपने कुकर्म से अपने पति को निराश कर दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे त्याग दिया था। अब मैं उन्हीं की खोज कर रही हूं, ताकि मृत्यु से पहले मैं उनसे माफी मांग सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। तब उस रूपवंती ने कहा, हे देवी, आपके पति कौन हैं और वे कहां रहते हैं? मुझे बताओ, यदि मैं कोई सहायता कर सकूं। मित्रों, उसी समय जब वेदांग ने कीर्ति की आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि वह उसकी पहली पत्नी कीर्ति है। वह शीघ्रता से बाहर आया तो उसने देखा कि कीर्ति बाहर खड़ी है। कीर्ति ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। फिर वेदांग ने कीर्ति को माफ कर दिया और उसे अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया। फिर रूपवंती से कहा, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है। अब यह पश्चाताप करती हुई लौट कर आई है। तुम इसे हमारे घर में स्थान दो। फिर रूपवंती ने कीर्ति को घर में रहने दिया और कीर्ति उनके साथ निवास करने लगी। वहां पर रहते हुए जब कीर्ति ने वेदांग की दूसरी पत्नी रूपवंती के अच्छे स्वभाव और वेदांग के नवजीवन को देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसकी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि एक दिन अत्यधिक चिंता और पश्चाताप में उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां यमराज और चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में केवल स्वार्थ, धोखा और पाप किए हैं। इसका भविष्य भयंकर नरक में ही है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। तुझे भयंकर नरकों में डालने का आदेश दिया जाता है। मित्रों, इस प्रकार कीर्ति को अपने कर्मों का दंड मिला
और वेदांग ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए अपने जीवन को सुसंस्कृत और संतुष्ट बना लिया। कथा को समापन करने के बाद ऋषि वशिष्ठानंद ने राजकुमार से गंभीरता से कहा, पुत्र, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह से पहले स्त्री के चरित्र और उसके स्वभाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। केवल सुंदरता और गुणों जीवन पर्याप्त नहीं है। एक पत्नी में निष्ठा, सत्यनिष्ठा और प्रेम होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रखती है, वह कभी भी गृहस्थ जीवन में सुख नहीं रह सकती। इसलिए विवाह से पहले अपने मन और बुद्धि का ध्यान से उपयोग करो और ऐसे गुणों की तलाश करो जो तुम्हारे जीवन को सुखमय और सुसंस्कृत बना सके। रणवीर प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ नंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी इस शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गया हूं कि विवाह के लिए केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि चरित्र और निष्ठा की भी आवश्यकता होती है। मैं आपके उपदेश का पालन करूंगा। ऋषि ने रणवीर प्रताप को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब जाओ और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। रणवीर प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ नंद के आश्रम से विदा ली और अपने महल की ओर प्रस्थान किया। रियाही की कथा और उपदेश ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी थी। वह सोचने लगे कि जो स्त्री उनकी जीवन संगिनी बनेगी, उसमें केवल सुंदरता नहीं, बल्कि निष्ठा, सच्चाई और प्रेम होना चाहिए। महल की ओर लौटते समय अभिजीत ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने पिता के चुने हुए प्रस्ताव पर पुनः विचार विमर्श करेंगे और अपने जीवन साथी का चयन करने में सतर्कता बरतेगा। जब रणवीर प्रताप महल पहुंचे तो राजा महाराणा प्रताप ने उनका स्वागत किया। राजा ने पुत्र को देखकर पूछा, पुत्र, ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? क्या तुमने अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया? रणवीर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, पिता श्री ऋषि वशिष्ठ अंद ने मुझे एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे यह समझाया कि विवाह के लिए स्त्री का चरित्र और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। केवल रूप और प्रतिष्ठा के आधार पर विवाह करना उचित नहीं है। राजा महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र की बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, पुत्र, तुम्हारी समझदारी और ऋषि के उपदेश का सम्मान करते हुए मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं उस राजकुमारी से मिलो जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। उसे देखकर और उससे बात करके तुम अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकते हो। रणवीर ने सहमति में सिर हिलाया और अगले ही दिन राजकुमारी से मिलने की तैयारी की। अगले दिन रणवीर प्रताप और उनके पिता राजकुमारी सुमित्रा के राज्य की ओर प्रस्थान किए। राजकुमारी सुमित्रा के राज्य में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सुमित्रा एक अत्यंत रूपवती और गुणकारी राजकुमारी थी, जिसने राज्य के प्रशासन में भी विशेष रुचि दिखाई थी। रणवीर प्रताप ने जब पहली बार सुमित्रा को देखा तो वह उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गए, परंतु ऋषि वशिष्ठ अंद की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुमित्रा के चरित्र और स्वभाव को समझने का प्रयास किया। सुमित्रा से मिलने के पश्चात रणवीर प्रताप ने उससे संवाद करने का निश्चय किया। उन्होंने विनम्रता से सुमित्रा से कहा, हे राजकुमारी, आपके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन मुझे आपके विचार और दृष्टिकोण जानने की इच्छा है। आप एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को कैसे देखती हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, मैं मानती हूं कि एक पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ निष्ठा और स्नेह से जीवन बिताना है। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता है, बल्कि यह एक पवित्र बंधन है जहां दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना होता है। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का वचन देती हूं। सुमित्रा के उत्तर ने रणवीर प्रताप को प्रभावित किया। उसने सुमित्रा में वह सभी गुण देखे जिनकी उसे एक पत्नी में तलाश थी। उसने देखा कि सुमित्रा न केवल रूपवती थी, बल्कि उसका हृदय भी सच्चे प्रेम और निष्ठा से भरा हुआ था। रणवीर प्रताप ने अपने पिता और ऋषि वशिष्ठ अंद की शिक्षाओं का सम्मान करते हुए सुमित्रा से विवाह करने का निर्णय लिया। राजकुमार रणवीर प्रताप और राजकुमारी सुमित्रा का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ।
सभी राज्यवासियों ने इस शुभ अवसर पर उत्सव मनाया। विवाह के पश्चात रणवीर प्रताप और सुमित्रा ने अपने जीवन को प्रेम निष्ठा और एक दूसरे के सम्मान के साथ जीने का संकल्प लिया। विवाह के कुछ समय बाद रणवीर प्रताप ने सुमित्रा के साथ मिलकर राज्य की जिम्मेदारियां संभालना शुरू की। उन्होंने देखा कि सुमित्रा न केवल एक उत्तम पत्नी थी, बल्कि एक सक्षम सहायक भी थी। सुमित्रा ने राज्य के प्रशासन में भी अपना योगदान दिया और प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रणवीर प्रताप को अपने निर्णय पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ अंध के उपदेशों को याद करते हुए मन ही मन सोचा, गुरुदेव का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। उनके मार्गदर्शन ने मुझे सही दिशा दिखाई और मुझे जीवन की सच्ची साथी मिलने में मदद की। तो मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।